एक्सप्लेन जो होता है वो आपका 8 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके सिलेबस में 8 नंबर का एक्सप्लेन पूछा जाता है, ये याद रहे। एक एक्सप्लेन आपका प्रोज से रहेगा, एक एक्सप्लेन आपका पोइट्री से रहेगा। 4 नंबर का दोनों रहता है। 4 एक्सप्लेन में एक एक्सप्लेन का आपको उत्तर देना होता है प्रोज से, उसी प्रकार से 4 प्रोज पोइट्री से भी एक एक्सप्लेन का आपको उत्तर देना होता है। यानी कि 2 एक्सप्लेन हुआ, और 2 एक्सप्लेन कितना नंबर आपको दिलाएगा? 8 नंबर दिलाएगा। तो आप इसको हल्का में ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये आपको 8 नंबर दिलाएगा। आप सोच सकते हैं क्या हुआ छटपटिया? हैं? 8 नंबर कम लग रहा है क्या? तो काहे गप आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप इसी तरह लिख लीजिएगा कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ विच रिटन बाय मनोहर मांगलोस्कर। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप लिखिएगा, तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए ये घटना कब का है। तो जब मनोहर जी को पता चलता है, क्या पता चलता है इसको, कि नानू काका जो है वो आ रहे हैं कहाँ? दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? किन्हीं वेलफेयर मिनिस्टर से उनको मिलना है ना, किसी जन कल्याण मंत्री से उसको मिलना है। तो उनको क्या लग जाता है? शौक लग जाता है। लेकिन उसकी जो मम्मी होती है, किसकी? मनोहर जी की जो माँ होती है, वो क्या होती है? हैप्पी होती है। क्योंकि इसकी जो माँ थी वो नेचर से वो कैसी थी? वियर टाइप की थी। मतलब इसको विचित्र टाइप का पसंद था माहौल, हल्ला उल्ला इसको ज़्यादा पसंद था, छटपटियागिरी था ये। लेकिन जो मनोहर जी वो क्या थे? सिंपल थे। बात समझ में आया? इतना सा लिख दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। हाँ, इसी में तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। केवल आप पहचान लिए तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। बचा कितना? 2.5। तो 2.5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा जो आप लिखिएगा इसका बॉडी पार्ट। बात समझ में आया? तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ विच रिटेन बाय मनोहर मांगलोस्कर। यहाँ तक तो हो जाएगा। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा when मनोहर मांगलोस्कर लिसन। मतलब जब वो सुनता है, क्या सुनता है? डैट नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली यानी कि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। टू सी सम वेलफेयर मिनिस्टर, किसी जन कल्याण मंत्री से मिलने। समझ में आया? ही शॉक बट दिस इंफॉर्मेशन या दिस अनाउंसमेंट, मदर वाज क्या? हैप्पी। मदर वाज हैप्पी बिकॉज बाय द नेचर हिज मदर वाज वेयर टाइप, काफी विचित्र टाइप की थी। बट मनोहर मांगलोस्कर इज सिंपल टाइप पर्सन। आया समझ में? दिक्कत है किसी को? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हो गया याद? चलिए बोल के दिखाइए, दीजिए। रिटन बाय वैन मनोहर। हाँ, लिसन। अरे बोलिए, ठीक बोल रहे हैं आप। वैन मनोहर लिसन डैट नानू काका, हाँ, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली यानी कि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल, केवल ग्रामर मिस्टेक नहीं करना है। टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? ही शॉक, मतलब वो उसको क्या लगा? आश्चर्य लगा। बस बट his mother was happy because by the nature his mother was weird type person and नानू का मनोहर मांगलोस्कर। बोलिए भारी है कि आसान है? आसान है ना? सिंपल है। आप याद नहीं करिएगा इसको, आप 4-5 बार इसको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है। आपने जो 84 पैराग्राफ पढ़ के तपस्या किया है उसका कुछ तो परिणाम मिलेगा आपको। तो एक ही परिणाम मिलेगा कि आप यदि इसको 4-5 बार पढ़िएगा तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज जो बच्चा 84 पैराग्राफ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है वो बच्चा को भी याद होगा 5-6 बार पढ़ने के बाद, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद भूल जाएगा। ये उसका श्राप है। आज जो बच्चा 84 पैराग्राफ पढ़ा है उसको याद रहेगा। चलिए इसको लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
हाँ, क्या चीज? जब अंकले को उन्हें संभाल पाया तो आंटी आ जाती थी, क्या बवाल मचा देता। देखिए क्या कहा जा रहा है, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, यानी कि यह टाई और कॉलर का बिजनेस इन दिनों ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये वाला लिख लिया है ना सब बच्चा? हल्ला नहीं किए रहे? तो देखिए, पहला तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? उसके बाद आप इसमें लिखिएगा। तो बताइए ये कहाँ पर का घटना है, बताइए। जब नानू काका मनोहर जी के साथ कार में बैठ करके जा रहे थे तो चैप जो है चमकाता हुआ स्पोर्ट कार लेकर के पार किया, तो वो पूछता है उससे कि कौन है ये बदतमीज। तो वो क्या बोलता है, रतिराम मेरे ही मिनिस्ट्री में काम करता है और उसका जो पिताजी है वो दिल्ली में क्या है, पार्टी अध्यक्ष है। तब इसका दिमाग का बत्ती खुलता है कि अगर ये दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है तो ये हमको मंत्री से मिलवा सकता है। इसलिए वो मनोहर जी को बोलता है कि तुम अपना फॉर्मल ड्रेस को अब त्यागो और क्या पहन लो, जोधपुर कोट, और हम तुम्हारे माथा पे एक बड़ा सा पगड़ी बांध देते हैं। ये ना था? क्यों? क्योंकि आजकल टाई और कॉलर बिजनेस से जल्दी कोई प्रभावित नहीं होता। बात समझ में आया? तो किस प्रकार से हम लोगों को इसमें लिखना है उसको समझिए। वर्ड को बनाने के लिए सीखिए, सेंटेंस को बनाने के लिए सीखिए। अगर आप सेंटेंस बनाने सीख जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या बताया आपको, पहले तो इसी को 2 लाइन लिख देना है, फिर पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखना है व्हेन नानू काका मीट मतलब मिलना, किससे मिला, चैप। या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कि व्हेन नानू काका नाउ, मतलब जब नानू काका जाने कि जो क्या नाम था उसका, चैप ना, कि जो चैप है जिसको पूरा नाम क्या था, रतिराम, वो किसका बेटवा है, लाला सोहन लाल रतिराम। आज इसके पापा मतलब ये जो है वो क्या है, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष यानी कि बॉस है ना, कहाँ में है, दिल्ली में, ठीक है। तब उसके दिमाग का बत्ती खुलता है नानू काका का। तब नानू काका सोचते हैं कि हम उससे जा कर के मिलेंगे। तब नानू काका सोचते हैं कि हम उससे जा कर के मिलेंगे। बात समझ में आया? और वो मनोहर जी को कहते हैं, क्या कहते हैं मनोहर जी को, कि तुम किस में बदल जाओ, अब अपना कपड़ा बदलो, जोधपुर कोर्ट में अपना कपड़ा बदलो और हम तुम्हारे माथा पे एक बड़ा सा
हाँ टर्बन को बांध देंगे। कौन सा रंग का टर्बन था? नारंगी रंग का, क्योंकि इन दिनों दिस डे टाई एंड कॉलर का बिजनेस जो है वो ज़्यादा गुड नहीं है। आया समझ में? हिंदी सबको समझ में आया ना? तो इंग्लिश देखिए कैसे लिखिएगा। तो इसमें लिखिएगा, पहले तो आप लिख लीजिएगा कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ विच रिटन बाय मनोहर मांगलोस्कर। फिर पैराग्राफ आप चेंज करके लिखिएगा, वैन नानू काका नाव, नाव मतलब जानना, वैन नानू काका नाव, जब नानू काका जानते हैं कि जो चैप है, जिसको हम लोग पूरा नाम क्या था, रतिराम, कि सन ऑफ द लाला सोहन लाल रतिराम, क्या हुआ, लाला सोहन लाल रतिराम, और वो क्या हैं, क्या है वो, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष। इसका इंग्लिश कैसे बनाइएगा, ही वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, ही वॉज द पार्टी, हाँ ही वाज नहीं लगाइएगा, ठीक है, इज लगाइएगा, ही इज पार्टी बॉस इन दिल्ली, यहाँ तो बचा गया। तब वो सोचता है, देन ही थिंक, सोचना मतलब क्या होता है, थिंक, देन ही थिंक ही विल मीट हर, कि वो उससे मिलेंगे, मिलेंगे, गे आ रहा है ना, तो सेल या विल लग जाएगा, फ्यूचर टेंस लग जाएगा, ही विल मीट हर, मीट हीज मतलब वे उनसे मिलेंगे। बात समझ में आया? तब ये नानू काका मनोहर जी को बोलते हैं, देन नानू काका सेड मनोहर लाल कि यू विल चेंज योर फॉर्मल ड्रेस इन जोधपुर कोर्ट, बात समझे, एंड टाइड ए हक टर्बन इन योर हेड बिकॉज दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड। बात समझ में आया? दिक्कत है किसी को? एक बार हम लिखते हैं, उसके बाद फिर से एक बार समझा देंगे, ताकि आप लोग के माथा में फॉर्मेट बैठ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका लिख देते हैं, ठीक है? आप लोग लेकिन सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखिए। ऊपर लिख देते हैं इसका, यहाँ चलिए 2 मिनट के लिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिएगा सब। सबसे पहले आप उसको लिख लीजिएगा, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वैन नानू काका नाउ, इसका हिंदी आप लोग बताइए तो, जब नानू काका जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए,
चैप यानी कि रतिराम इज द सन ऑफ लाला सोहनलाल रतिराम। बोलिए आसान है ना वर्ड, सेंटेंस आसान लग रहा होगा सबको कि चैप लाला सोहनलाल रतिराम का क्या है, बेटा है। हु इज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो दिल्ली में पार्टी बॉस है। देन तो फिर ही थिंक वो सोचता है, डैट यानी कि ही विल मीट टू लाला सोहनलाल कि वो लाला सोहनलाल से मिलेगा। बात समझ में आया? फिर देखिए, सो इसलिए ही सेड टू मनोहर, इसलिए वो मनोहर से कहता है डैट कि चेंज हिज फॉर्मल ड्रेस, अपना फॉर्मल ड्रेस को बदलो, किसमें, इन जोधपुर कोर्ट, बिकॉज दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस नो गुड दिस डे। बोलिए क्या भारी है, आसान है ना? 4 नंबर फ्री का या मुश्किल का? फ्री का, एगो लिखिएगा तो 4 नंबर मिलेगा ना। बात समझ में आया? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग।